अस्सलामुअलैकुम। हम अभी भी आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं क्योंकि ईद का पहला दिन है और हम आपको अकेला कैसे छोड़ सकते हैं। लेकिन अभी हमारे पास जो मेहमान मौजूद हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। वो सहाफ़ती दुनिया के वो सितारे हैं जिन्होंने हमें जिद्दत से रोशनास करवाया और सहाफ़ती दुनिया में जिद्दत भी लेकर आए, नए नए रास्ते भी उन्होंने तलाश किए। और उनके सहाफ़ती करियर को देखा जाए तो उन्होंने बहुत मेहनत की है और जिसकी मिसालें शायद अभी भी हमारे पास मौजूद है और हमारे फ्यूचर में भी हमारे जो यंगस्टर्स होंगे उनको मिलेगी। सितारे नहीं है, सूरज हैं, सूरज। बिल्कुल, सूरज भी कहा जाए। सितारे तो बेचारे छोटे छोटे होते हैं, टिमटिमाते रहते हैं, ये जगमगाते हैं और रोशन है। हमारे साथ मौजूद हैं सलीम बुखारी साहब, हमारे बड़े हैं, सीनियर हैं हमारे। और मेरे ख्याल से सहाफ़ती दुनिया में सर, मैं अगर बड़े लोगों को भी मिलता हूँ ना, वो कहते हैं ये सबसे सीनियर हैं और ये सारी बातों को समझते हैं और तारीख बड़ी अच्छी बताते हैं। और हमारे साथ इफ्तिखार साहब बैठे हैं, इफ्तिखार अहमद साहब मेरे उस्तादों में से हैं, मेरे बड़े हैं और हमारा बहुत प्यार है आपस में। और आजकल हम इकट्ठे भी हैं एक बड़े अहम इशू के ऊपर। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों को बहुत बहुत ईद मुबारक। सर बहुत बहुत ईद मुबारक। तो बड़ा अच्छा प्रोग्राम था बुखारी साहब, इनका वो खातून ने गाना भी सुनाया और खातून का डांस। सर मैं नाचा भी था सर, आपने देखा? शायदा नाम है उनका ना? शायदा ने बहुत अच्छा गाना, सर हमारा रक्स देखा, बहुत अच्छा डांस किया उन्होंने। हमारा रक्स देखा आपने? और मैं नहीं, आपका तो रक्स यहाँ पर जो मैं देखा था, आप सारे अच्छे मासवाए। ये खातून शामिल आपके साथ रक्स में नहीं हुई? वो उनको बंदी नहीं है सर, बंदी नहीं है। क्या मतलब बांधी हुई है? असल में मैंने IFB लगाई हुई थी। ये क्या मतलब है बांधी हुई है? असल में खान साहब जो है ना, ज़ोहैब तुम जाती कर रहे हो। मैं कह रहा था कि मतलब तारे बंधी हुई हैं, तारे बंधी हुई। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमें ज्वाइन किया और अपने कीमती वक्त से हमारे लिए। आपको देखता रहता हूँ सलीम बुखारी साहब के साथ, तो जितनी तारीफ आपने हम दोनों की की है, आप भी काबिल तारीफ हुई हैं। और ज़ोहैब तो ऑलरेडी एक ऐसा नाम है इस प्रोफेशन में। बिल्कुल। ये आदमी जब सड़क पे चलता था और लोगों से बात करता था, मैं इससे बड़ा इंस्पायर हुआ। मैं बहुत कम लोगों से इंस्पायर होता हूँ। एक तो इसका जो एक्सप्रेशन है बड़ा अवामी किस्म का है और सवाल ये जो करता है ये किसी की साइड नहीं लेता, बिल्कुल अच्छी बात है। और इसने अपना नाम बनाया है सर। और ये जो नस्ल है नौजवानों की, ये हमसे बेहतर परफॉर्म करेगी ये। और आप जब बुखारी साहब जैसे शोला बयान, तेज तुंद और तल्ख आदमी के साथ प्रोग्राम करती हो ना, तो ये तुम्हारी हिम्मत है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत सीखने का मौका मिला है और हम आपको भी प्रोग्राम देखते हैं, बहुत अच्छा आप करते हैं माशाल्लाह से। और काफ़ी अरसे से आपको फॉलो भी कर रहे हैं क्योंकि आप लोग हमारे जो मेंटोर हैं और हम आप लोगों को फॉलो करते हैं। देखते देखते सहाफत में आए हैं। बिल्कुल, आप लोगों को देखते देखते आए हैं क्योंकि आप लोगों ने आपसे जवाब दे वो प्रोग्राम है जिसने, जो मैं समझता हूँ कि हिस्ट्री का हिस्सा है। बिल्कुल ऐसे, खासतौर से करंट अफेयर के एतबार से जो बुनियाद इन्होंने रखी थी, आज बहुत सारे लोग मेरे समेत उस करंट अफेयर प्रोग्राम्स को लेके चल रहे हैं। हम एक ही अदारे में काम करते थे सब और हम आपस में बात ज़रूर किया करते थे इस हवाले से। बात भी नहीं करते थे। मुझे एक प्रोग्राम में बहुत उलझन हो रही थी कि मैं क्या करूं। रात के 11 साढ़े 11 बजे का वक्त था। मैंने सड़क क्रॉस की, जियो हवाला दे दें उसका, जियो के से निकला। मैं एडिटिंग में बैठा था अपनी टीम के साथ। एक चीज़ देख हम कर रहे थे तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं मशवरा अब किससे करूं। मैंने सड़क क्रॉस की और ये अपने न्यूज़ के बेहतरीन नाम, मैंने इनसे रिक्वेस्ट की, सर आपको मेरे साथ सड़क क्रॉस करके जाना पड़ेगा एडिटिंग रूम में, क्योंकि एक चीज़ है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मैं इनका मशकूर हूँ कि ये बात मेरी मान के आए। जब बेनज़ीर ने, मोहतरमा ने मेरे प्रोग्राम में जो माइक फेंका, मैं बड़ा कंफ्यूज था कि मैं किससे मशावरत करूं, कौन है मुझसे सीनियर जो हो जिसका मैं मशवरा लूँ। शकील साहब तो कराची में थे, इमरान असलम कराची में थे, अज़हर बाज साहब कराची में थे, तो बड़ा मुश्किल था मेरे लिए। तो ये मेरे ज़हन में आए और गए। बहरहाल जो इन्होंने मशवरा दिया वो इंतहाई प्रोफेशनल था और आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम इनको संजीदा तौर पे टीचर के तौर पर लेते हैं। वैसे ही है सर, बिल्कुल ऐसे ही। टीचर तो ये ज़्यादती कर रहे हैं मेरे साथ। हम कंटेम्प्रेरीज हैं और साथी थे एक दूसरे के। और जो माहौल उस वक्त सहाफ़त में था, हालांकि जियो में थे, मैं जंग में न्यूज़ में था, एक कॉर्डियल रिलेशनशिप थी जो जिसका फुकदान है अब हमारे यहाँ इतना कंपटीशन हो गया है कि हम टुकड़ियों में बट गए हैं। सहाफ़त कम्युनिटी नहीं रही है, पॉकेट्स बन गई हैं। इतने बांग्लादेश बन गए बीच में कि अब सहाफ़ियों की किस्में ईजाद हो गई। जी सर।
ये पहले नहीं होता था, साफ़ी सिर्फ साफ़ी होता था। कुछ ऐसी किस्में याद हो गई हैं कि मुझे दुख होता है कि उनको सहाफ़ी कहा जा रहा है। सर ऐसी है। विद ऑल रिस्पेक्ट, मेरा मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं है। जो कुछ वो कर रहे हैं वो स्क्रीन पे आ रहा है और लोग स्क्रीन पे देखते हैं। उनको भी देखना चाहिए कि अगर अल्लाह ने ये मौका उनको दिया है कि उनके हाथ में मोबाइल आ गया है, कैमरा आ गया है और वो और लोग उनको सुनते हैं, वो ओपिनियन मेकर्स हैं, अपना yes. ओपिनियन अच्छा करें। एक बात है, अगर पाकिस्तान है बेशक, तो ये सब कुछ है, बिल्कुल ऐसे। और अगर ये पाकिस्तान नहीं है तो फिर कुछ नहीं है। और जो ये कोशिश कुछ लोगों का ख्याल है ना कि ख़त्म हो जाए, अगर खुदा ना खास्ता को ख़त्म होगा तो फिर वो ये नहीं देखेगा सलीम बुखारी ख़त्म हो रहा है या इफ्तिखार ख़त्म हो रहा है या ज़ुहैब ख़त्म हो रहा है या फिर हम सब उसी बदहन, बिल्कुल सर, का बिल्कुल निशाना सर। बनेंगे। बिल्कुल। और ईद के मौके पे ऐसी बातें तो नहीं हाँ करनी बिल्कुल, चाहिए। आज हम आपसे कोई सख्त बातें नहीं सही, करेंगे, नहीं, कोई कोई सीरियस information बातें नहीं दूं। करेंगे। मैंने ये इफ्तिखार साहब जिनसे हैं सही लॉरिये, अंदरून शहर के लॉरिये हैं, अच्छा। इचरे से इनका ताल्लुक है और ये सही लॉरी हैं। बुखारी साहब हमें बताएंगे कि ये लाहौर की किस जगह से हैं, तो फिर बिल्कुल। इनसे लाहौर के बारे में कुछ पूछिएगा। देखिए, मेरी भी लाहौर में क़याम जो है वो उसको 5 दहाइयाँ हो गई। 5 दिहाइयाँ। मैं यहाँ पर रह के बहुत से काम मैंने किए हैं। मैं यहाँ बहुत से पर काम किए हैं, वो नहीं बताएंगे। चलें। नहीं, मैं बता देता हूँ। मैं न्यूज़ का ग्रुप एडिटर भी रहा हूँ और काफ़ी लंबे अरसे तक रहा हूँ। और 1991 में हमने निकाला था, 2008 तक मैं इसका ग्रुप एडिटर सर आपके एडिटोरियल सीएसएस की तैयारी करने वाले लोग पढ़ा करते वेरी हैं। प्राइड, इट्स अ बिग प्राइड फॉर मी। और मैंने और इसके अलावा बहुत काम किया। मैं 11 साल नेशन में रहा हूँ। नेशन का भी अपने चीफ एडिटर था मैं, ग्रुप एडिटर था मैं। तो मेरी तो लंबा कैरियर है 57 ईयर्स का। तो मुझे तो सहाफ़त के ऊंच नीच, यहाँ क्या क्या होता रहा, कैसे यानी मिलिट्री रजीम्स में सहाफ़त के साथ हुआ, कैसे सिविलियन मार्शल आर्ट में सहाफ़त, वो सब मेरे शहर के बारे में पूछना चाह जी। लाहौर जो है ना, इसके बारे में एक कहावत है कि ये जिंदा दिलों का शहर है। जिंदा दिलाने लाहौर। और जिंदा दिलाने लाहौर, ये बात अपने मानी की आखिरी हद तक दुरुस्त है। यानी 2 बातें यहाँ की जो मैं समझता हूँ मुझे कहीं भी नहीं मिली, वो ये कि ये सारा लाहौर रात को सारी रात जागता है। इसके ऐसे बेशुमार सेंटर्स हैं जहाँ अगर आप जाएं तो आपको गुमान होता है कि ये दिन है जी। और फिर जब ये इवेंट्स आते हैं, ईद हो या बकरीद हो या इस तरह के, और पहले बसंत हुआ करती थी, अगर आपको याद हो क्या खूबसूरत लाहौर का फेस था वो एक पूरी दुनिया में, तो उस वक्त ये लाहौर और ज्यादा पुरनूर हो जाता है। बिल्कुल ऐसे, ये बिल्कुल इतना ऐसे। चमक उठता है कि आपको यही समझ नहीं आती कि आप कहाँ जाएं, क्या खरीदें क्या ना खरीदें। बिल्कुल। मिठाइयाँ हैं तो उसकी एक लंबी फहरिस्त है, इतनी दुकानें हैं कि चॉइस करना मुश्किल सर आपने तो बसंते, वो जो अरूज पे टाइम था, वो बसंते मनाई हुई हैं। हमने इसको क्रिमिनल एक्ट बना दिया है। ये क्रिमिनल एक्ट नहीं था, ये इतना बड़ा कल्चरल इवेंट था कि जो हिंदुस्तान जैसे बड़े मुल्क के इवेंट्स हैं, दिवाली है, दुशहरा है या होली है, इन सबको पीछे छोड़ दिया था। लोग बहुत आपने बात की है। अब बताएं हम करें क्या? मसलन ये तो हकीकत है जो हो रहा है और जिसकी बिना पे पाबंदी लगी है। आप क्या तजवीज़ करते हो एक सिटीज़न के तौर पे, एक बाप के तौर पे, एक सहाफ़ी के तौर पे, कि इस इवेंट को जो इंटरनेशनली रिकग्नाइज हो गया था, कैसे इसको हम बहाल करें? मैं अर्ज़ कर देता हूँ उसको। देखिए, अगर गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है मोटरवे पे और 10 लोगों की हलाकत हो जाती है तो उसका ये मतलब थोड़ी कि मोटरवे बंद कर दें। बिल्कुल ऐसे। आप लाइसेंस ना देना उन लोगों को जिनको गाड़ी चलानी नहीं आती है। आप उस गाड़ी को मोटरवे पे ना चढ़ने देना जिसकी फिटनेस नहीं है। वो जो MOT का कॉन्सेप्ट है बाहर के मुल्कों में कि गाड़ी अगर 100% फिट नहीं है, टायर उसके नए नहीं है, तो हाईवे पे नहीं चढ़ सकती। आप कानून इम्प्लीमेंट कर नहीं सकते हैं और इवेंट्स को दफन करते जा रहे हैं। तो मैं बिल्कुल बहुत स्ट्रॉन्ग इसका सपोर्टर हूँ। तजवीज़ क्या करते हो? तजवीज़ क्या? मेरे ख्याल से ये है कि 2-3 चीज़ें इसके अंदर डेंजरस हैं। एक, धात का इस्तेमाल है डोर के अंदर, वो हिंदुस्तान से इंपोर्ट की जाती है। आप उसकी इंपोर्ट को रोकें, आप उसकी स्मगलिंग को रोकें, आप उसके इस्तेमाल को रोकें। आप लाइसेंस दें जो पतंगे बनाते हैं, जो डोरे बनाते हैं, और उसके ऊपर चेक रखें। बहुत सारे और भी तो सेंसिटिव इदारे हैं ना। असला साथ फैक्ट्रियाँ नहीं है प्राइवेट सेक्टर में। बिल्कुल बुखारी साहब, वो आपने कैसे? बड़ी ज़बरदस्त तजवीज़ दी है और हम एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आपसे ज़रा हम कुछ तीखी और ईद की बातें भी कर कुछ लें। तीखी बातें भी करेंगे। मेरा ख्याल है वो भी बड़ा ज़रूरी है। कुछ तीखी, मीठी, हर तरह की बातें जो गपशप हम जो है ना आज बुखारी साहब के साथ और सर के साथ करेंगे। अब एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ ही रहिए।
वेलकम बैक व्यूअर्स। एक दफ़ा फिर आते हैं अपने मेहमानों की तरफ, उनसे ज़रा कुछ बातें करते हैं। इफ्तिखार कर लेना, साहब, मीठी। पहले मीठी करेंगे, फिर हम तीखी नहीं, बातें बड़े भी मजे की बात करेंगे है क्योंकि ये भाई बड़ी साहब। इंपॉर्टेंट है। ये ज़ैनब और ज़ुहैब, कॉमन चीज़ क्या हुई? एक लफ्ज़। चले हाँ, आप जी। ईद की बात कर रहे जी थे। इफ्तिखार साहब, आपने माशाल्लाह से अपने करियर में बहुत सारी अचीवमेंट्स हुए हैं, हमने देखी हैं, और आपसे आज मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। बड़े सहाफ़ी हैं Please. आप। अगर अपना तो हर इंसान अपने आप को अच्छा सहाफ़ी समझता है और अपना फेवरेट भी होता है कि मैं अपना फेवरेट हूँ। आपका फेवरेट सहाफ़ी कौन है, आपको निकाल के? देखिए, बात यह है कि बहुत ज़बरदस्त सवाल आपने किया है। इमरान असलम मरहूम जी को मैं समझता हूँ कि प्रोफेशनली बहुत ही स्ट्रॉन्ग आदमी। बिल्कुल। फिर उसके बाद जो मेरा टीचर है वो है मीर शकील रहमान। अच्छा। कोई मानेगा नहीं कि वो एक अखबार का मालिक है, लेकिन मैंने उससे सीखा है। ख़ास तौर पे एक जो इंटरव्यू करने थे, गैर सियासी इंटरव्यू, सियासी लोगों के, संडे मैगज़ीन के लिए, वो मुझे शकील साहब ने सिखाया है। अच्छा। शकील साहब ने मुझे गाइड किया और शकील साहब ने मेरी गलतियों की निशानदेही की, और फिर मैंने जो सीखा उसका क्रेडिट मैं उनको देता हूँ। और उससे अलावा कि मैंने ये सीखा, तो उसमें ज़हूर आलम शहीद साहब का भी नाम मैं लेना चाहूँगा। रोज़नामा इस्तिक़लाल उनका पर्चा था, मैंने वहाँ पर किया। रोज़नामा आफ्ताब के मुमताज़ ताहिर साहब से हमने सीखा। असल में हम सीखने की कोशिश करते रहे। आज सीखे सिखाए लोग आगे हैं, ये फ़र्क हो गया है हमारी इस पूरे प्रोफेशन के अंदर। लेकिन चलें, प्रोफेशन को छोड़ें, किस दिन फिर बात करेंगे। बात तो हो रही है मीठी सेवइयों की, इचरे की। बिल्कुल। इचरा सर देखें, इचरा एक बहुत पुरानी बस्ती है लाहौर शहर की। इचरा पिंड कहते थे इसको। पिंड के अलावा नहीं, हिस्टोरिकली तारीखी तौर पे ये यहाँ वहाँ पे किला था, यहाँ पे वो सनमा था, शमा सनमा, उसके पीछे एक बाकायदा किला था जिसको इचरे का किला कहा जाता है। इफ्तिखार साहब ये भी कहते हैं कि वॉल्ड सिटी से पहले भी इचरा आबाद था। नहीं, इलामा मशरकी तो खुद रहते थे इचरे के अंदर, जेलदार रोड पे। जेलदार रोड पे, और उनकी जो दफन भी उनको वहीं पे किया एक सवाल पूछूं आपसे, वहाँ पर एक गाड़ी है, आई डोंट नो अब है या नहीं है। है। एक अरसे तक तो थी जो अलामा साहब की अपनी थी, मुझे अब नहीं पता सर आपको पता है उस गाड़ी का? बुखारी साहब से भी सवाल पूछ ले। मैं इस गाड़ी का तो बताऊं, इनको इनके इलाके में गाड़ी थी। अच्छा। वो गाड़ी हिटलर ने थी गाड़ी, लेकिन अब मुझे नहीं पता है ये नहीं। हिटलर ने वो बनवाई थी, रेनो बेंज कंपनी थी। रेनो अलग से कंपनी है, मर्सिडीज बेंज एक अलग से कंपनी है। रेनो बेंज मिल के एक कंपनी बनी थी, उसने आर्मर्ड गाड़ियां बनाई थी जिसके इंजन पे कवर होता था। वो 50 या 60 थी जो हिटलर ने गिफ्ट की थी अपने दोस्तों को, और वो एक गाड़ी यहाँ पर इचरे में मौजूद है। अब तो बेचारी बड़ी बुरी हालत में है, लेकिन मौजूद है। हमारे यहाँ हर हिस्टोरिकल चीज़ के साथ सलूक यही करते हैं। देखिए, लाहौर के हवाले से मैं अगर अपना एक्सपीरियंस आपको बताऊं, तो जो इसके 12 दरवाजे हैं, 13वीं मोरी, 12 दरवाजे 13वीं मोरी, 13वीं मोरी, ये अपने अंदर एक हिस्ट्री है। इसके ऊपर एक किताब लिखी है कन्हैया लाल कपूर ने, हिस्ट्री ऑफ लाहौर, सर लाहौर शहर की तारीख। आपको हैरत होगी कि इस शहर लाहौर में जो अंदरूने शहर है, यानी जो वॉल्ड सिटी है, उसके अंदर 26 तो तालाब थे नहाने वाले जी, और कोई 100 से ज़्यादा हवेलियां थी जो बड़ी हिस्टोरिकल जिसकी बैकग्राउंड है। आसिफ जा की हवेली तो अभी भी मशहूर है, लेकिन बेपनाह हवेलियां थी। तो सर वो भी करेक्ट कर दूं सर, गलती माफ प्लीज सर। वो खुशहाल सिंह है, जमादार खुशहाल सिंह की हवेली है, आसिफ जा का गलत नाम लगता है उसके। अच्छा, बहरहाल वो हिस्टोरिकली करेक्ट कर दिया आपने, बहुत ठीक किया। लेकिन मैं तो वो नॉमेनक्लेचर आपको बता रहा हूँ जिस तरह से वो आजकल जानी जाती है, ऐसे ही है। लेकिन मैं आपको अर्ज करूं कि इन 12 दरवाज़ों और 13वीं इस मोरी के अंदर एक अपना कल्चर है जो आज भी मौजूद है, कहीं नहीं गया है वो। सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ के रहने वाले वासियों ने, हमारे बहुत सारे क्लीन, मैं सर आप खुद जो है, आप ये देखें कि उन्होंने उसको डाई नहीं होने दिया। हर चीज़ लाहौर के इर्द गिर्द की जो है वो मरहूम होती जा रही है, लेकिन इन 12 दरवाज़ों और 13वीं मोरी का कल्चर आज तक वही है, ऐसा ही है। दूसरी बात यह है कि वहाँ पर जो पुराने बाजार हुआ करते थे, अनारकली उसमें एक है, लेकिन अगर आप जो दिल्ली दरवाजे के अंदर कश्मीरी बाजार है, रंगमहल, और रंगमहल तक जाती है वो सड़क चीज़, वो अगर आप देखें, दुनिया की कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप सोच सकें और आपको वहाँ ना मिले। बिल्कुल
और फिर उसके अंदर जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग है जो मस्जिद वजीर खान है वो अपने अंदर सुनहरी मस्जिद है। सुनहरी मस्जिद बेगम ज़मानी है, नीवी मस्जिद तो है। मेरे ख्याल से लाहौर में जो बाद में लोग आए हैं जो पुराने लोग रहने वाले नहीं हैं उन्हें ओल्ड लाहौर को ज़रूर एक्सप्लोर करना चाहिए। वैसे ओल्ड लाहौर के लिए बहुत साहब जो काम वार्ड सिटी ने किया है बहुत अच्छा से किया है। 2-1 गलियां जो है उन्होंने रिस्टोर की जो हैं। रिस्टोर किए हैं और जो रेस्टोरेशन कर रहे हैं मस्जिद वजीर खान को उन्होंने रिस्टोर किया, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही बात हम कर रहे थे सेवियों की आगे सेवियों को आगे वो मैं गड्डी पे चला गया ना। चले गए हैं हम बिल्कुल। लाहौर शहर के अंदर, और लाहौर शहर वैसे एक टिब्बे के ऊपर है, बड़े मज़े की बात है टीला, कि टीला। आप देखें तो ये ऊंची जगह पे है। टीला, बाकी- टीला। टीला बाकी जो शहर है वो जो बाद में अंग्रेज़ ने आके डेवलप किया, ये सिविल लाइन्स का एरिया सारा ये बाद में किया। वो बात हम सेवियों की कर रहे थे, बिल्कुल। पता नहीं क्या चक्कर है कि इसको बात को हम आगे नहीं बढ़ा पा रहे। हम लाहौर की बात, लाहौर से नहीं, क्या मोहब्बत बहुत वजह है? करते हैं। लाहौर में सेवियाँ तो नहीं है, यहाँ पे तो निहारी भी है, यहाँ पे तो बोन चलिए, भी आप है। बताइए और कि इससे आपको मीठे में- इससे पहले खातून आपको बता रही थी वो क्या पका के बता रही थी, रीसा हरीसा और जी। देग हरीसे की बना रही थी। देखिए जो जी ईद के इफ्तिखार हवाले साहब, से फिर आपको बताना चाहिए कि आपको मीठे में क्या पसंद है। सवैयाँ खाते हैं, खीर खाते ये हैं, क्या खाते बिल्कुल हैं? हमारे दूध वाली सेवियाँ होती हैं और ये आगाज ही सुबह उससे होता है। उबली भी। बिल्कुल यानी ईद के नाम के साथ जुड़ा है। जुड़ा हुआ आप क्या सेवियाँ। खाते हैं बुखारी साहब? सवैयाँ खाते हैं, खीर खाते हैं, क्या खाते हैं देखिए, सुबह? ये हम ना चूंकि कोशिश करते हैं कि पुरानी रवायात जो है वो जिंदा रहें, जितने मर्जी अगली नस्ल के लोग पढ़ लें, जितने मर्जी आगे एडवांस चले जाएं, लेकिन बुनियादी रवायात नहीं छोड़नी चाहिए। तो आज भी जिस यानी जनरेशन से हमारा ताल्लुक है वहाँ उसी तरह ईदी देने का कॉन्सेप्ट है, उसी तरीके से सेवियाँ पकने का है। लेकिन हम तो आपके हलवे का इंतजार कर रहे हैं जो आप ऑफिस में खिलाते हैं, और हम भी खा चुके हैं और आपके फैन भी हो हलवा? चुके हैं। हलवा बुखारी साहब बनाते हैं, सूजी का हलवा, और मेरा ख्याल है कि कोई उसका मद्दे मुकाबिल कोई नहीं है। मीठा इतना सर हमें तो कभी नहीं जबरदस्त। खिलाया सर आपने। असल में वो बाज लोग होते हैं जिनको पकाने का शौक होता है। आज मैंने हम ये प्रोग्राम में inherit बता किया दिया, अब अपनी आपको माँ ऑर्डर्स से। मिल रहे हैं बुखारी तो साहब। 2-3 चीजें जो है खान साहब आपने खाया बुखारी साहब के हाथ का हलवा? बहुत जी जबरदस्त बना। बुखारी साहब याद के है, हाथ साल। का खाया हुआ है, क्योंकि हमने इकट्ठे बहुत लंबा प्रोग्राम किया यहाँ पे डीएन ने, हलवे के ऊपर? मैं बुखारी साहब पीजे मीर नहीं ये इवन सोचते थे तो मैं घर से जावेद- लेके आता था बना के, तो हम जावेद- सारे सर हमें नहीं, मैंने नहीं खाया। आपको तो खिलाएंगे। खिलाएंगे आपको, इनसे तल्लकात बना के रखो तो सर मेरे तल्लुकात आवन जावन में सलाम करता हूँ सर मैं तो। तल्लकात बेहतर मेरे नहीं ख्याल से है। अगर हम एक और इशू के ऊपर थोड़ी सी राय ले लें खान साहब से भी, आप भी शेयर करें इसके अंदर सर कि ये ईद का इवेंट है क्या। इस मजहबी इसका एक एस्पेक्ट है सर और मेरे नज़दीक छोटा एस्पेक्ट है, इसलिए कि इसके 2 मकसद थे बुनियादी। एक ये कि ईद की नमाज पढ़ने के लिए लोग मुख्तलिफ इलाकों से आते थे और एक मौका फराहम हो जाता था टू इंटरेक्ट। जी जी जो इस्लाम के आगाज से लेके मामला रहा है कि लोग मुख्तलिफ इलाकों में रहते हैं लेकिन शेयर नहीं कर सकते अपने परसेप्शंस, चाहे मसाइल के हवाले से हों, चाहे खुशी के हवाले से हों, चाहे गम के हवाले से हों। एक दूसरा था फैमिली रीयूनियंस। जी आप ये देखिए कि जब ये ईद का त्यौहार आता है तो लोग दूसरे शहरों में जहाँ नौकरियां करने गए होते हैं पलटते हैं अपने मरकज़ की तरफ, अपने अपने घरों को वापस आते हैं। शहर खाली हो जाता है लाहौर आधा। हाँ बिल्कुल मतलब ऐसे। आप कभी देखें बदामी बाग जाएं या रेलवे स्टेशन पे जाएं तो इतनी मैसिव रश होता है वहाँ कि आप सोच नहीं सकते। मगर ये सिर्फ वन वे नहीं है, दूसरी तरफ लाहौर के जो लोग गए हुए हैं, जो इस्लामाबाद गए हुए हैं, जो पिंडी गए हुए हैं, वो भी उसी शिद्दत के साथ और उन्हीं बिल्कुल जज्बात ऐसे के है। साथ अपने अपने घरों को पलटते हैं। तो एक ये फैमिली रीयूनियन का कॉन्सेप्ट था। बिल्कुल ऐसे। तीसरा इसका कॉन्सेप्ट ये था कि अच्छी खुश खुराकी जो है ये तो हर जनरेशन की कमजोरी रही है कि इसको पहली तो सेवियां हो गई, ये तो सुबह का इवेंट है ना। उसमें उसको शीर खुरमा कहते हैं। शीरमाल है, शीर खुरमा है। उसको वो कहते हैं। देखिए ना, सुबह है, इसके साथ फिर नमाज है, फिर वालिदैन की कब्रों पे हमें तो कीमे वाली टिक्कियाँ याद आती हैं सर। सुबह सुबह हम उधर बादशाह मस्जिद से नमाज पढ़ के निकलते हैं। ये बाटे कीमे दी टिक्कियाँ तो बाहर कभी निकलोगे नहीं मेरा सर ख्याल। कीमे वाली टिक्की एक नेमत है सर। इस तो भी बाहर आ गए, ईद वाले दिन के बाहर आ कीमे वाली गए। टिक्की एक नेमत है। अब मैं क्या ईद वाले दिन जैसे रियूनियन की बात की बुखारी देखिए, साहब ने कि रिश्तेदारों से मिलना भी जरूरी है, उसी तरह से खाना जो है वो भी बड़ा जरूरी है। कीमे वाली टिक्की, कढ़ाई, नहीं, बिरयानी। मेरे ख्याल फर्दर से चीज़ें। लाहौर के हवाले से जहाँ और बहुत सारी बातें हमने की हैं, खानों की कुजीन्स के हवाले से जी। लाहौर का कोई मैच है ही नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल चाहे वो चीजें ऐसे। घरों में पक रही हैं, चाहे वो चीजें बाजार में अवेलेबल हैं। सर दुनिया यूके में लाहौर के खाने खाती है सर। नहीं बिल्कुल वहाँ ऐसे। पंजाब और लाहौर के नाम से रेस्टोरेंट्स बने हुए रेस्टोरेंट बने हुए हैं हैं। जो दुनिया मेजर में बने अट्रैक्शन का बायस है वहाँ रहने वाले पाकिस्तानियों के लिए। वो आते हैं और वहाँ आके वो चीज़ें खाते हैं जिसका वहाँ अदरवाइज वो तस्वुर भी नहीं कर सकते। हरीसा, हलीम, ये सब कुछ यहाँ से गया है। बारबेक्यू का जो हमारा कॉन्सेप्ट निहारी हम दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से ला के, लेकिन अब वो हमारी है। हलीम
बिल्कुल ये हलीम इधर ही की है। बड़ी हलीम जबरदस्त। यहाँ की है? हाँ, हलीम इधर की है। और लाहौर की है? हलीम और हडीसा ये मेरे ख्याल से दोनों बहनें हैं आपस में। और दलीम? शक्ल से एतबार से व्हाट इज भी- दलीम? आई हैव नो आइडिया, दलीम भी चल रही है आई हैव आजकल। नो आइडिया। हलीम और दलीम वो दाल वाली है। हाँ, दाल जितनी वाली आप दाल। लोगों ने खाने पे बात कर ली है, बुखारी साहब आपको हलवा तो बनाना आता है, इफ्तिखार साहब आपको भी कुछ बनाना आता है? जी हाँ, मैं मसूर की दाल बहुत अच्छी अच्छा। उबले हुए लेता हूँ, चावलों के साथ। क्योंकि जब मैं जेल में भी रहने का मौका मुझे मिला अच्छा। तो वहाँ पे एक ही रास्ता था कि अपनी कुकिंग खुद करनी पड़ जाती है, तो मुझे मसूर की दाल पकानी आती है। दोनों वहीं तरीकों से सीखी आपने जेल यस, से? दोनों अच्छा। तरीकों से। एक तो होता है तरीका कि आप प्याज थोम सब कुछ पानी में डाल दें ठीक। और नमक मिर्च डाल दें, ठीक, और उसमें दाल डाल दें। एक है दाल को आप पहले भिगो के रखें और फिर आप बनाएं, मसाला बनाएं और फिर उस दाल को डाल के भून लें उसमें। ये दूसरे वाला अच्छा हाँ? है, दूसरे वाला अच्छा है। तो मैंने ये डिपेंड करता है कि क्या किसको साथ क्या में उबले हुए चावल या रोटी? डिपेंड करेगा फिर अगेन। वो हमें तो किसी ने कहा कि हलीम जो रोटी से खाए वो बेवकूफ़ है। बिल्कुल है। या तो सिर्फ चमची से डायरेक्ट खाएं या मैक्सिमम चावल के चावल के साथ खाएं। उबले हुए। बॉइल्ड राइस। दो मैं एक बात कहना चाहूँगा, लाहौर अपने कल्चर को और तहजीब को छोड़ता जा रहा है। हमारी नौजवान नस्ल जो है, जो मेरे अपने जो बेटे हैं या मेरे जो अपने मिलने वाले नौजवान हैं, वो इस सारी के सारे कल्चर को भूलते हैं। हम बिल्कुल। सोच नहीं सकते थे कि ईद वाले दिन जाके बुजुर्गों को सलाम ना किया जाए, ये तसव्वुर ही नहीं था। मतलब कोई उम्र का भी हो, ये तसव्वुर नहीं था कि दादा और दादी है, नाना और नानी है, या कोई बुजुर्ग है तो पहले जाके उनसे प्यार न लिया जाए, अपने हिस्से की ईदी न ली जाए। बिल्कुल। बिल्कुल ये था, और ये उन घरों में भी था जहाँ पे अल्लाह ताला ने बहुत पैसा दिया था, लेकिन ये रवायत मौजूद थी। बिल्कुल। अब ये रवायत मैं समझता हूँ कि ख़त्म होती जा रही है। इसकी वजह भी सोचनी पड़ेगी क्या है। बिल्कुल, यकीनी तौर पे इसकी जो वजह है वो भी सोचनी पड़ेगी कि हमारा कल्चर जो है उसको उस तरह से सेलिब्रेट नहीं किया जाता जिस तरह से आज से कई साल पहले किया जाता था। और अभी एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स। बुखारी साहब, हमने इफ्तिखार साहब से तो सवाल पूछा कि उनका फेवरेट जर्नलिस्ट और एंकर कौन है, आपसे ये नहीं पूछा आपका कौन है फेवरेट। मेरा नाम ले लें प्लीज। आपने इनका नाम भी नहीं लेना, आप इफ्तिखार साहब का नाम भी नहीं लेना और अपना भी नहीं लेना। बुखारी साहब, आपने इन दो लोगों का नाम नहीं लेना, ना मेरा नाम लेना है, अपना फेवरेट बताना है और मुश्किल सवाल है, जल्दी जहाँ से तक आप जवाब दें। दोनों का ताल्लुक है, आप तो यहाँ बसते हैं। लेकिन जो एंकर्स हैं, इस वक्त बात करना बहुत मुश्किल इसलिए है कि जो लॉट अब आ रही है, जी आप अभी भी बेहतर वक्त में आ गए हैं, लेकिन जो अगली जनरेशन आ गई है जिसकी ना कोई ट्रेनिंग है, ना उसकी कोई बैकग्राउंड है, उसके पास मोबाइल है, उसके पास माइक है, और वो जर्नलिस्ट भी है, वो एडिटर भी है, वो सब कुछ है, उससे बचने की ज़रूरत है। अल्लाह करे कि कोई सूरत उसकी निकल आए। लेकिन हैविंग सेड दैट, पहले तो ये कि मैंने सहाफ़त में मुझे किसने सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया, एक हमारे एडिटर थे, मैं सन का रेजिडेंट एडिटर था लाहौर में, कराची से निकलता था, वहाँ एडिटर थे शमीम अहमद साहब। शमीम? वो मैंने मेरी जितनी भी जर्नलिज्म है, ख़ास तौर से अंग्रेज़ी पार्ट ऑफ इट, इंग्लिश जर्नलिज्म मेरी जो, आई ओ इट टू दैट मैन। उसके बाद मुझे फिर और ज़्यादा ग्रूम किया A.T. चौधरी साहब, भी बहुत बड़े नाम हैं जो बहुत बड़ा मैं नाम। सहाफ़त के ले रहा हूँ। तो मुझे मेरी खुशकिस्मती ये है इंग्लिश कि मुझे जर्नलिज्म में बहुत बहुत बड़े बड़ा। नामों के साथ काम करने का मौका मिला, और मुझे जो कुछ उन्होंने दिया है, मेरी भी कोशिश है कि आगे मैं वही जो है बिल्कुल, वो इसकी तो बांट दूं। गवाही मैं देती हूँ ज़ुहैब। मैं बुखारी साहब के साथ काम कर रही हूँ पिछले 8-9 महीने से, लेकिन कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि बुखारी साहब ने अपनी सीनियोरिटी के ज़रिए मुझे सप्रेस करने की कोशिश की हो या मुझे ह्यूमिलिएट किया हो किसी चीज़ पे। आपको पता है कि जब He's a जूनियर very हम good teacher. आते हैं यानी नई इंडस्ट्री में तो हमें बहुत confession सारे कर रही हैं चैलेंजेस कि का बुखारी सामना साहब होता है, मुझे लेकिन बुखारी inspire साहब करने हमेशा में बड़ा कामयाब कोऑपरेट हुए। करते हैं। बात इंग्लिश जर्नलिज्म की हो रही है तो हुसैन नकी साहब से मैंने सीखा तर्जुमा करना। उन दिनों में टेली प्रिंटर होता था, उसमें से लंबा सा कागज निकलता था। क्रीड कहते थे उसको, हाँ। फैक्स आती थी, सब फैक्स की तरह। नहीं फैक्स तो नहीं थी, क्या होता था उसको, Printer, teleprinter। टेली प्रिंटर, वो आते ऐसा था कागज, उसको उस कागज को कहते थे क्रीड। क्रीड तर्जुमा करना होता था। शुरू में इतना सा मिलना, फिर ज़्यादा, मैंने कहा कई चक्कर में फंस गया, लेकिन यार एक बात और अगर हमने ना की ईद के हवाले से तो ज्यादती हो जाएगी, वो है कि घरों में ख़ास तौर से बच्चियाँ, बहनें, माएँ, ये जो ईद के कपड़े बनाने का एक बहुत पूरी एक ट्रेडिशन है, हफ्ते लग एक जाते पूरी थे। रवायत है। बिल्कुल। ये डाई डाउन तो मैं नहीं कहूँगा हो रही है, लेकिन जिस तरह के रवायती ड्रेसेस बना करते थे, जिस तरह वो बेटियां घाघरे। और बच्चियां परियां लगती थी, वो कुछ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट कंप्रोमाइज हो रहा है। बिल्कुल। लेकिन ये भी एक एसेंशियल इंग्रेडिएंट है ईद का, कि ईद के ऊपर कपड़े बनने हैं।
ऐसी है सर। बिल्कुल, इतने पोलाइट और माशाल्लाह से इतने इंटेलिजेंट सहाफ़ी हमारे पास मौजूद हैं। दिल तो नहीं चाह रहा कि आप लोगों को दिल चाह रहा है आप लोगों से और भी बातें करें, लेकिन अभी एक छोटा सा मैसेज मैं चाहती हूँ कि आप हमारे व्यूवर्स को दें आज ईद के मौका पर। सर आपसे शुरू करते हैं। मैं तो सिर्फ ये कहूँगा, मोहब्बत करो, मोहब्बत बांटो, मोहब्बत के साथ रहो। करने नहीं देते ये दुनिया वाले। बिल्कुल तेरे जैसे जालिम होंगे जो करने नहीं देंगे वो, वरना हकीकत तो यही है बिल्कुल। कि अब कुछ नहीं हम किसी को दे सकते माँ सिवाय मोहब्बत के, क्योंकि इसके में आपको पैसे की ज़रूरत नहीं, इसमें आपको बड़ी गाड़ी की ज़रूरत नहीं, बड़े घर की ज़रूरत नहीं, ये दिल से दी जाती है। मोहब्बत तकसीम करो, नफ़रतों का ख़ात्मा करो। और ये जो हम ईद को मिलते हैं, ईद वाले दिन मस्जिद में, उन लोगों से भी गले मिलते हैं जिनको हम जानते तो नहीं होते, लेकिन हम उनसे गले मिलते हैं। तो वो जो रिलेशनशिप डेवलप होती है पर्सन टू पर्सन, मैं समझता हूँ आज सबसे ज़्यादा पाकिस्तान को और हम सबको उसकी ज़रूरत है। बिल्कुल मोहब्बत की ज़रूरत है। बुखारी साहब आपसे यही सेम सवाल, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? वो मैंने एक जुमला अंग्रेज़ी का पढ़ा था, वो उसमें सब कुछ है, मैं कोशिश करता हूँ उसको। द फ्लावर्स ऑफ टुडे वर इन द सीड्स ऑफ यस्टरडे। कल जो बीज आपने बोए थे वही आज फूल है, आज फूल बोए। क्या बात है, क्या फूल अगर हम बोएंगे तो मोहब्बत जो है वो खूबसूरत। सर हमारी तरफ से और हमारे देखने वालों की तरफ से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक सर, और आपके बड़े खूबसूरत आपको भी ईद मुबारक, और आपके साथ जो ये जो आप प्रोग्राम देख रहे हैं उनको भी ईद मुबारक हो। ये भी हमारा फ़र्ज़ है, मेरा और बुखारी साहब का, नाज़रीन को हमारी सबकी तरफ से ईद मुबारक। ये नहीं कि आप ईद हो गई है, मेरा ख्याल है उन्होंने आप लोगों को देख लिया, आप लोगों को सुन लिया, उनकी ईद हो गई तो अदा करना है। बिल्कुल यकीनी तौर पे, यकीनी तौर पे सर। इतना अरसा बर्दाश्त किया, हम जो आखिर तक रुके रहे, शुक्रिया हम उनका अदा करते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। सर बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने हमें वक्त दिया और आप लोगों से बातें करने का बहुत मज़ा भी आया, एंजॉय भी किया और आप लोगों से सीखने का मौका भी मिला। इंशाल्लाह आगे भी मिलता रहेगा। तो इंशाल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।